दोस्तों, इस सफर की शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। ना हो तो अंदर से ना एक आवाज आती है, यार इसके जैसा ना हमें कुछ करना है लाइफ में, कुछ बन के दिखाना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ ही ना हो, हुआ तो जरूर होगा, हम सबके साथ होता है। तो इस खास सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ही इंसान की जिसने आज इंडिया में सेंसेशन क्रिएट कर दी है, जिनसे मिलने के लिए लोग बेताब रहते हैं, जिनके वीडियोस लोगों को जीने की एक राह दिखाते हैं। आसान है, ये सुनते ही सिर्फ एक ही मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है और उनका नाम है संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी कैसे बने? संदीप जो बार बार कहते हैं आसान है, तो ये आसान है तो क्या वो इजीली इतने सक्सेसफुल बन गए होंगे? उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी लव स्टोरी कैसी थी, उनकी पहली जॉब कौन सी थी, उनकी कंपनी इमेज बाजार कैसे वर्ल्ड्स बेस्ट चॉइस बनी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर इस सीरीज में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हनुमान तो सबके अंदर होते हैं, बस हमें जामवंत की जरूरत होती है। अर्जुन की तरह लक्ष्य सबको पता होता है, पर भेदने के लिए एक सारथी के साथ की जरूरत होती है। और सारथी भी कैसा, जो बिना स्वार्थ के माधव बनकर साथ दे। ऐसे ही निस्वार्थ मेंटर की अगर आपको तलाश है किसी ऐसे की जो आपको स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान के साथ साथ बिजनेस का फंडामेंटल भी समझा सके, तो इस सीरीज को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी तक आपने संदीप माहेश्वरी को मेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर तो कई बार देखा होगा, पर हम आपको उनकी लाइफ जर्नी का वो हर एक रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर संदीप माहेश्वरी बन गए। तो अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हैं तो उनकी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा उस स्पीच के पीछे छिपी हुई गहराई को समझना होगा, जो उन्हें इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सेंसिटिव बनाती है। इंटरनेट और यूट्यूब पर आपने अभी तक सिर्फ वो पौधा देखा है जो संदीप माहेश्वरी के मुंह से निकलकर हमारे सामने हरियाली की तरह छा जाता है। अगर उस पौधे के बीज तक आपको जाना है तो हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी और बातें आपके सामने कुछ इस तरह से आने वाली है कि उसे समझते समझते आप अपने अंदर भी संदीप माहेश्वरी को तलाश ही लेंगे। तो दोस्तों, यूट्यूब पर संदीप माहेश्वरी के चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें संदीप माहेश्वरी ने मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखा है, यानी वो यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना चाहते और फ्री में लोगों तक इतनी अमेजिंग नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं। ये एक ऐसी बात है जो उनको एक अलग ही इंसान दिखाती है। संदीप का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है और एक सक्सेसफुल कंपनी इमेज बाजार के ओनर भी हैं वो। यूट्यूब पर इंटरनेट के जरिए तेज रफ्तार के साथ हर किसी के दिमाग को हिला देने वाले संदीप माहेश्वरी की जिंदगी किसी बिलियनियर की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह बीती और एक आम इंसान की तरह जिंदगी में कई बड़े बड़े फेलियर्स के सफर का मजा लेते हुए वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां लोगों को सफर का मतलब और रास्ते का पता बताना सीख गए। तो दोस्तों, यहाँ पर संदीप माहेश्वरी की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, उनके लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स की, उनके पेरेंट्स, उनकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, सबकी कहानी है। चलिए तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस इंस्पिरेशनल सफर में, जिसमें हम चर्चा करेंगे संदीप माहेश्वरी की लाइफ के बारे में। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको अपना बचपन और अपना बचपना साथ लेकर चलना चाहिए। और ये जो बचपन होता है ना, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है, कितने आगे तक पहुंच सकता है। अगर आपको किसी की सक्सेस की कहानी जाननी हो तो जरूरी है कि आप उसके बचपन की भी एक झलक जरूर देखें। तो चलिए, संदीप माहेश्वरी की कहानी की शुरुआत भी हम उनके बचपन से ही करते हैं। संदीप खुद बताते हैं कि वो बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। उनके एक लाइव सेशन के दौरान उनके पेरेंट्स ने भी इस बात की गवाही दी कि संदीप माहेश्वरी का बचपन शरारतों से भरा हुआ था। बिल्कुल दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी अपनी छोटी बहन से झगड़ा किया करते थे और उनकी इन सारी हरकतों पर डांट भी पड़ती थी। ना सिर्फ शरारती, बल्कि संदीप माहेश्वरी अपने चाइल्डहुड में थोड़े लड़ाकू भी थे। वो खुद कहते हैं कि अक्सर उनकी दूसरों से बहस और मारपीट हो जाया करती थी। अगर किसी ने उन्हें तंग किया है या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में वो उलझने से भी बाज नहीं आते थे। हम ये कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी को पंगा लेने में बड़ा मजा आता था। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, स्कूल में उनकी इमेज उनकी बाहरी इमेज से थोड़ी हटकर थी।
स्कूल में संदीप माहेश्वरी को उनके क्लासमेट्स और उनके टीचर एक रिजर्व्ड पर्सन की तरह जानते थे। इस बात को कबूल कर पाना कि आज जो इंसान मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर की तरह लाखों लोगों के सामने बोलने की और कुछ इस तरह से बोलने की काबिलियत रखता है कि सभी उनकी बातों के कायल हो जाते हैं, क्या वो शर्मीले भी रहे होंगे? पर यही तो बचपन होता है ना सिर्फ संदीप माहेश्वरी बल्कि बहुत से सक्सेसफुल लोगों की कहानी में ये देखा गया है कि वो पहले बहुत शर्मीले और शांत हुआ करते थे। तो शायद संदीप के स्कूल का माहौल ही कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बिल्कुल शांत बना दिया था। तो अगर दोस्तों की बात की जाए तो संदीप माहेश्वरी आज अपने लाइव सेशंस और यूट्यूब वीडियोस के जरिए दोस्ती का सही मतलब बताते हैं। स्कूल टाइम में उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त था। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि अगर उनका दोस्त किसी दिन स्कूल नहीं आता था या वो किसी और से बात करने लगता तो संदीप माहेश्वरी को बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा था जिसमें एक दोस्त के अलावा तीसरे से मिलने जुलने बात करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज जिनकी मोटिवेशनल स्पीचेस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, मूड खराब हो तो संदीप की वीडियो देख लीजिए। बार बार कोई सवाल मन में उठ रहा है तो उसका जवाब भी संदीप माहेश्वरी की वीडियोस में आपको मिल ही जाता है। तो संदीप माहेश्वरी अपने सिर्फ उस दोस्त पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। वो बताते हैं कि अगर किसी दिन उनका वो दोस्त स्कूल नहीं आता तो वो स्कूल के पीछे जाकर अकेले लंच करते हैं, क्योंकि ना तो दूसरे ग्रुप के लोग उन्हें अपने साथ शामिल करते और ना ही वो शामिल होना चाहते थे। तो हम उनकी जिस स्कूल लाइफ की बात कर रहे हैं, संदीप की 10th तक की पढ़ाई उसी स्कूल में हुई थी। उनकी स्कूल लाइफ में बहुत अकेलापन था, एक थकान सी थी जिस थकान का बोझ उठाकर बिल्कुल शांति से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो भले ही संदीप माहेश्वरी आज अकेलेपन से बाहर निकलने, अपनी एनर्जी लेवल को लगातार बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन उनका बचपन बहुत शांत था। अब इसका अंदाजा हम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि बचपन की उस शांति और एकांत ने शायद उन्हें अपनी जिंदगी की प्लानिंग करने का समय दिया होगा। तभी तो 12th पास करते ही उन्होंने अलग अलग एरियाज में, अलग अलग फील्ड में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। अक्सर जब कोई अपने बचपन की और अपने बीते हुए वक्त की कहानी सुनाता है तो हम में से ज्यादातर लोग खुद को हीरो साबित करना चाहते हैं। और संदीप माहेश्वरी के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वो खुद का मजाक बनाकर अपने आप पर हंसने से भी परहेज नहीं करते। और ऐसा ही एक किस्सा बताते हुए वो कहते हैं कि झगड़ा करने में तो वो बहुत ही माहिर थे और जब भी बाहर उनके झगड़े होते वो मारते कम और मार ज्यादा खाते थे। दूसरों की पिटाई कम, लेकिन खुद पिटकर ही घर वापस आते थे। लेकिन अकेले होने के बावजूद भी सामने खड़े 4, 5 या 10 लोगों की भीड़ से भी भिड़ने में उन्हें सोचना नहीं पड़ता था। अब अगर सामने 10 की भीड़ में कोई अकेला लड़ेगा तो जाहिर सी बात है, हार तो उसी की ही होगी। पर हम ये कह सकते हैं कि उनके बचपन की हार न मानने की इस जिद ने आज उन्हें हमारे सामने एक अलग ही पर्सनैलिटी की तरह लाकर खड़ा किया है। इसी तरह से चलते चलते उन्होंने अपनी 10th की पढ़ाई एक ही स्कूल में पूरी कर ली थी, पर वो समझ चुके थे कि इस स्कूल में जैसी उनकी इमेज है, जैसा इस स्कूल का माहौल है, उसके हिसाब से अगर वो लगातार यहीं पर बने रहे तो उनकी जिंदगी उन्हें आगे बढ़ने और कुछ नया करने का मौका नहीं देगी। और इस एक एहसास ने उन्हें इस डिसीजन तक पहुंचाया कि अब आगे उन्हें अपना स्कूल बदल लेना चाहिए। और संदीप मानते हैं कि यही उनकी जिंदगी का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह बदलना शुरू किया जो आज हमारे सामने हमें दिखाई देती है और जिससे हम इंस्पायर भी होते हैं। और इसी टर्निंग पॉइंट से संदीप की जिंदगी में उनकी लव लाइफ की भी शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको आपका सच्चा साथी यानी कि आपका लाइफ पार्टनर जिंदगी के किस मोड़ पर मिल जाएगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और ये जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, इंसान को जिंदा दिल बनाती है। अगर आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित ना रहकर सच्चा हो तो डेस्टिनी भी आपको मिला ही देती है। संदीप माहेश्वरी की लव लाइफ की शुरुआत भी ना ऐसी ही लाइफ के एक रैंडम मोड़ पर हुई थी, जहां वो अपना स्कूल चेंज करके 11th की पढ़ाई के लिए एक नए स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे थे। वहां उस स्कूल में पहले से ही एक लड़की थी जिसने पहली बार जब संदीप को देखा तो उसने सोचा कि अगर ये लड़का उनके स्कूल में आ जाए तो कितना अच्छा होगा।
इसे हम लव एट फर्स्ट साइट या पहली नजर का प्यार जैसे शब्दों से भी बयान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब संदीप अपना एडमिशन लेने स्कूल में गए थे, संदीप ने उनको नहीं देखा था और वो लड़की जिनका नाम रुचि था, वो आगे चलकर संदीप की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली थी। लेकिन जब हम अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं तब इतने आगे का कहाँ सोचते हैं। तो संदीप ने उस नए स्कूल में एडमिशन लिया। वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात भी रुचि से हुई। संदीप माहेश्वरी बताते हैं कि रुचि से पहली बार मिलने के बाद ही उन्हें ऐसा लगा था कि इससे उनकी ना बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है। लेकिन इससे पहले संदीप का जो एक्सपीरियंस था वो लड़कियों के मामले में उतना फ्रेंडली नहीं था। उन्होंने इससे पहले कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी। तो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, इससे पहले वो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहां उनकी किसी लड़की से बातचीत भी नहीं होती थी। एक अट्रैक्शन तो था जो संदीप को रुचि के लिए फील होता था, पर अपनी तरफ से कोशिश करने की हिम्मत शायद उनमें अभी थी नहीं। जैसे संदीप ने अपना स्कूल बदला, वो खुद को भी बदलना चाहते थे। इसलिए एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हुए उन दोनों के बीच दोस्ती आखिरकार हो ही गई और 6 से 7वें महीने तक वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी स्कूल लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। इस तरह एक दूसरे के साथ टाइम बिताते बिताते दोस्ती से ज्यादा उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होने लगा। एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा बताते हुए संदीप कहते हैं कि उन दोनों ने 11th स्टैंडर्ड में स्कूल बंक करने का प्लान किया और टाइमिंग फिक्स हुई सुबह 7 बजे की। ये दोनों के बीच तय हुआ कि कल स्कूल के बजाय वो बाहर एक गली में मिलेंगे। संदीप को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाना चाहती है या वो उन पर भरोसा करती है। उनको अंदाजा नहीं था कि रुचि वाकई में उनकी बात मान जाएगी। इसलिए वो तो स्कूल पहुंच गए और रुचि पहुंच गई उस गली में जहां उन दोनों ने मिलना तय किया था। सुबह 7 से 7:30 बजे तक रुचि वहां पर संदीप का इंतजार करती रही। उसके बाद थक कर वो अपने घर चली गई। जब संदीप को ये पता चला तो वो बहुत खुश हुए और साथ ही उन्हें ये समझ में आ गया कि उसे ज्यादा पसंद करती है। और बस यहीं से आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में डेटिंग की शुरुआत हुई। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिलेशन डेवलप होने लगा। इसके बाद इन दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत बार स्कूल बंक किया। तो ये थी रुचि जो संदीप माहेश्वरी की गर्लफ्रेंड थी और आज संदीप माहेश्वरी की वाइफ है। तो ये वो इकलौता नाम है जो संदीप के पार्टनर के तौर पर स्कूल टाइम से लेकर आज तक उनकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आप इन्हें वन विमेन मैन और रुचि को वन मैन विमेन का टाइटल भी दे सकते हैं। इन दोनों का ये रिश्ता रिलेशनशिप में लॉयल्टी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक लाइव सेशन में अपनी वाइफ के बारे में एक और बहुत ही मजेदार किस्सा बताते हुए संदीप ने बताया कि 12th स्टैंडर्ड में उनके अंदर पढ़ने का जुनून सवार हो गया था। उन्हें लगता था कि बस अब तो उन्हें पढ़कर अपनी जिंदगी बदलनी है। और रुचि माहेश्वरी भी पढ़ाई में ठीक ठाक थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी जिंदगी आराम से जीना पसंद करती थी। वो उतना स्ट्रेस नहीं ले रही थी जितना संदीप लेते थे। इसलिए इन दोनों के बीच कभी कभी थोड़ी सी बहसबाजी भी हो जाती थी, क्योंकि रुचि का कहना था कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से आप मुझे भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। पर हुआ ये कि जब रिजल्ट आया, संदीप माहेश्वरी के 85% मार्क्स आए, वहीं रुचि ने पूरे स्कूल में 12th में टॉप किया। जब ये बात उन्हें पता चली तो अपनी मैच्योरिटी से सबको इंस्पायर करने वाले संदीप माहेश्वरी का ईगो बहुत ही हर्ट हो गया था, क्योंकि उस समय बचपना था, इसलिए उन्हें रुचि से थोड़ी जलन भी हो रही थी। खैर, ये तो थी संदीप और रुचि माहेश्वरी के 12th स्टैंडर्ड तक की कहानी। उसके बाद आगे जाकर रुचि और संदीप ने शादी कर ली। आज दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह बहुत आइडियल और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। संदीप माहेश्वरी को हम सभी एक जोश और जुनून से भरा हुआ एक अच्छा इंसान मानते हैं, जो कि वो है भी। पर उनका कहना है कि उनकी वाइफ रुचि उनसे ज्यादा बेहतर इंसान है, क्योंकि उनकी लाइफ में, उनकी सक्सेस में, उनके अचीवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे एक बार संदीप माहेश्वरी से उनके किसी फॉलोअर ने एक सवाल पूछा कि अक्सर लव मैरिज 2 से 3 साल तक बहुत अच्छी तरीके से चलती है, फिर पार्टनर अक्सर एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं और आजकल हमारी सोसाइटी में अक्सर शादी के 2 से 3 साल बाद डिवोर्स जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। पर आपके साथ ऐसा क्यों नहीं है? और ठीक ऐसा ही सवाल रुचि माहेश्वरी से भी पूछा गया था। तो इस पर संदीप माहेश्वरी ने कहा कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बेटर हाफ से सच्चा प्यार करते हैं तो आप लाइफ में ना कभी भी उनसे बोर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे से सच्चा प्यार करती है,
इसलिए 2 साल बीत जाए या 20 साल या फिर सारी जिंदगी, माँ अपने बच्चे से बोर नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही अगर 2 लोगों के बीच रिलेशन सच्चा है, अगर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल है, दोनों के बीच बॉन्डिंग और ट्यूनिंग अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, अगर दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त भी हैं, तो कभी भी ना एक दूसरे से बोर हो ही नहीं सकते। ऐसे में चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही ना बड़ी अच्छी चलती है। जिंदगी भर दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और ऐसा ही रिश्ता संदीप माहेश्वरी और रुचि माहेश्वरी का भी है। संदीप और रुचि माहेश्वरी के 2 बच्चे हैं। संदीप माहेश्वरी का कहना है कि एक माँ के तौर पर रुचि माहेश्वरी बहुत ही जिम्मेदार माँ है। वो बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वहीं संदीप माहेश्वरी बच्चों में उनका बचपन जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और उनके साथ खेलते हुए खुद बच्चे बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लाइफ में अगर एक सही इंसान आपके साथ हो तो वो एक ब्लेसिंग की तरह होता है, जो आपको अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है, आपका साथ देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे संदीप माहेश्वरी के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की क्या राय है, जिससे हमें भी अपनी लाइफ में और क्लैरिटी मिलेगी।